हेलो बच्चों, आई होप आप सभी बढ़िया। तो क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें कि आज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आ चुके हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना रहती है और आपके 4 नंबर क्लियर होंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि आज का टॉपिक रहेगा हमारा धोने का सोडा या डाबर सोडा, जिसको हम बासिंग सोडा भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका सामान्य नाम होता है, सबसे पहले सामान्य नाम पर चर्चा की जाएगी कि सामान्य नाम क्या होता है। तो सामान्य नाम होता है इसका धावल सोडा या धोने का सोडा, और इसे सोडा एस भी बोला जाता है। सोडा एस मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सोडा एस के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, और सोडा एस के नाम से ही पूछा जा सकता है, क्योंकि हर किसी बच्चे को सोडा एस ही पता नहीं होगा। ये तो सभी को ध्यान रहता है कि धोने का सोडा या दाबन सोडा, लेकिन सोडा एस हर कोई बच्चा भूल जाता है, तो इसको याद रखें आप। इसके बाद चलते हैं इसके सूत्र पर कि सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। रासायनिक नाम रासायनिक सूत्र से निकलता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 लगा हुआ है, डेकाहाइड्रेट बनेगा। आगे ध्यान दें, इसके अणुभार अणुभार आया है 286। कैसे निकाला तो सभी ध्यान दें इधर। सोडियम का अणुभार होता है 23। सोडियम के कितने अणु हैं यहाँ पर? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 46। आगे ध्यान दें भाई, कार्बन 1, और कार्बन का अणुभार होता है 12, और 12 होता है, 12 के साथ साथ ओनली 12 ही रहेगा, तो 12 को 46 में जोड़ेंगे। तो इसके बाद ध्यान दें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 अणु दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, और 3 अणु हो गए, तो 16 तिया कितना हो गया? 48। 48 को भी इसमें ऐड कर दो। आगे ध्यान दें, उसके बाद H हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1। हाइड्रोजन है कितने यहाँ पर? 10 आगे और 2 नीचे, तो मतलब 10 दूनी कितना हो गया? 20। हाइड्रोजन कितने हैं? 20। तो हाइड्रोजन का अणुभार टोटल कितना हो चुका है यहाँ पर? 20 एकम 20, यानी कि 20 को भी ऐड करो इसमें। आगे ध्यान दें, ऑक्सीजन आगे 10 लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं? 10। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, और 16 दाई 160। 16 दाई 160, यानी कि 160 को और ऐड करेंगे इसमें हम, तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो टोटल निकल के आएगा 286। ये इस प्रकार किसी भी कंपाउंड का या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हो तो उसे कंपाउंड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का हमने अणुभार निकाल चुके हैं। अणुभार आ चुका है 286। अब 2 चलते हैं बेटा। ऐसा हुआ कि लाइट जाने के कारण अंधेरा हो चुका था, तो कोई बात नहीं, आगे ध्यान दें। इसकी रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन पर सबसे पहले ध्यान देंगे, और रिएक्शन से पहले इसके बनाने की विधि एक शॉर्ट फॉर्म में, सादा शब्दों में, सिंपल शब्दों में आपको दे रखा है कि बनाने की विधि में हमें लिखना क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम कार्बोनेट, ये दिखाई दे रहा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3, तो इसको बोला जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसका क्रिस्टलीकरण करना है, तो क्रिस्टलीकरण कर दिया। क्रिस्टलीकरण करते ही हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, जिसे ही धोने का सोडा या धावन सोडा कहते हैं। आगे चलो, नंबर 1, सबसे पहले इसकी रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है? तो ये 1 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट है, लेकिन जो रिएक्शन कंप्लीट होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप है हमारा, और बोला कैसे आएगा उसको सुनते रहें। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं, इतना आप जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना भी नोट कर सकते हो। इसके साथ साथ सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये दिखाई दे रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब इस सोडियम बाई कार्बोनेट को सुखाकर और इसकी मात्रा थोड़ी सी अधिक बढ़ाकर जैसे ही इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाई गैस प्राप्त होता है। अब उसके बाद फिर चलते हैं, क्या होता है कि ये सोडियम कार्बोनेट दिखाई दे रहा है, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, और जिसे ही धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। क्लियर? आगे लास्ट टॉपिक हमारा देखो, इसका स्टेप लास्ट यही बचा हुआ है कि उपयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ इस चीज का उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा या धोने के सोडे का उपयोग कहाँ होता है, तो सभी ध्यान दें। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग चल रहा है यहाँ पर, 1 नंबर में पूछा भी जाता है, 1 नंबर में नहीं पूछा जाएगा तो इसके साथ साथ पूछा जाएगा, याद तो होना ही चाहिए आपको। जल की कठोरता को दूर करने में प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में धातु कार्बोनेट के निर्माण में, तुम कहोगे धातु कार्बोनेट कहाँ से निर्माण हो गया? दिखाई दे रहा होगा धातु Na, सोडियम, ये एक धातु है, कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट ये हो गया हमारा, तो धातु कार्बोनेट के निर्माण। तो आई होप ये सभी क्लियर हुआ होगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हो, और अन्यथा वीडियो को ब्रेक करके नोट भी कर सकते हो।